मिशन बंगाल पर निकले अमित शाह बांकुरा पहुंचे, बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर चढ़ाई माला। बांकुरा में अमित शाह का जोरदार स्वागत, भारी तादाद में बीजेपी कार्यकर्ता थे मौजूद। बांकुरा पहुंचते ही अमित शाह का ममता सरकार पर हमला, बोले बीजेपी की सरकार बंगाल को गरीबी से दिलाएगी निजात। पूरे की शुरुआत हुई है। कल रात से मैं बंगाल में हूं। बंगाल में अमित शाह 2 दिन तक विधानसभा चुनाव की रणनीति पर करेंगे मैराथन बैठक, कार्यकर्ताओं से करेंगे बातचीत। दिल्ली की हवा में जबरदस्त प्रदूषण, कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के पार। भीड़ भरे आईटीओ पर बुरा हाल, पॉल्यूशन मीटर पर लगातार बढ़ रहे हैं एक्यूआई के आंकड़े। कोहरे में पूरी तरह डूबा दिखा इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन, लोगों की आवाजाही भी बेहद कम। दिल्ली के आसपास के इलाकों में भी हालात ठीक नहीं, हाईटेक सिटी गुरुग्राम में भी स्मॉग की चादर। यूपी के शहर भी प्रदूषण की चपेट में, मुरादाबाद में प्रदूषण का स्तर खतरनाक। लखनऊ में भी प्रदूषण का असर, लोगों की सेहत पर पड़ रहा असर। गाजियाबाद के राजनगर में हर तरफ फैली धुंध, 3 दिन से हालात लगातार हो रहे खराब। कानपुर में हवा की क्वालिटी में लगातार गिरावट, फैक्ट्रियों के धुएं ने बिगाड़े हालात। पटाखों पर बैन लगाना चाहती है एनजीटी, सुनवाई के बाद फैसला किया सुरक्षित, 7 नवंबर को आएगा फैसला। दिल्ली सरकार ने जवाब देने के लिए मांगा वक्त, प्रदूषण घटाने के उपायों पर बात करके एनजीटी को देंगे सूचना। भागलपुर के नौगछिया इलाके में दर्दनाक हादसा, नदी में पलटी नाव, अब तक 5 लोगों की मौत की खबर। करारी 3 टंगा दियारा में हुआ हादसा, गंगा के बीच फंसी कई जिंदगियां। जानकारी के मुताबिक नाव पर सवार थे करीब 100 लोग, स्थानीय लोगों ने बताया अभी भी 80 लोग लापता। हादसे के बाद कई लोग बचाए गए, गंभीर हालात में 15 को अस्पताल में भर्ती कराया गया। गंगा में डूबे लोगों को बचाने के लिए एसडीआरएफ की तैनाती, मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। किसान कानूनों को लेकर हंगामा जारी, अमृतसर में किसानों ने जाम किया हाईवे। चेन्नई में भी किसानों ने किया प्रदर्शन, केंद्र सरकार के शास्त्री भवन के दफ्तर पर जुटे किसान। हरियाणा के फतेहाबाद में भी किसानों ने किया चक्का जाम, 6 जगहों पर प्रदर्शन। पंजाब के फिल्लौर में किसानों ने खाली की रेल की पटरियां, ट्रेनों की आवाजाही हो पाएगी मुमकिन। खरड़ में भी किसानों ने किया चक्का जाम, मनाली रोपड़ हाईवे पर ट्रैफिक पर भारी असर। पानीपत में भी किसानों का खेती कानूनों को लेकर प्रदर्शन, रोहतक पानीपत हाईवे किया जाम। जींद में भी किसानों ने रोड की जाम, जींद से करनाल जाने वाले रास्ते पर आवाजाही बंद। किसानों के मुद्दे पर टकराव के हालात, किसान कानून के विरोध में दिल्ली पहुंच रहे पंजाब के एमपी सिद्धू और कई एमएलए दिल्ली में घुसने से रोके गए। दिल्ली पुलिस और पंजाब पुलिस के बीच धक्का मुक्की, बाद में सिद्धू को दिल्ली जाने दिया गया। पठानकोट में किसानों ने सैन्य वाहनों को भी रोका, तीनों खेती कानून वापस लेने की मांग। करतारपुर पर पाकिस्तान की नई चाल, करतारपुर गुरुद्वारे का रखरखाव पाक सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति से छीना। नए संस्थान को दी गई जिम्मेदारी, नए संस्थान में एक भी सिख सदस्य नहीं, गुरुद्वारे के जरिए कारोबार की नापाक चाल। अकाली दल ने गुरुद्वारे पर पाकिस्तान के फैसले की निंदा की, मौलिक अधिकारों पर बताया हमला। बिहार में आखिरी दौर के चुनाव के पहले योगी आदित्यनाथ ने उठाया एनआरसी का मुद्दा, घुसपैठियों को बाहर निकालने पर दिया जोर। घुसपैठियों के मुद्दे पर बीजेपी और जेडीयू में अलग अलग राय, नीतीश बोले किसी को घुसपैठिए को निकालने का हक नहीं, वो भी हमारे अपने। एनआरसी पर बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की राय से भी बीजेपी से अलग, बोले किसी को बिहार से बाहर नहीं निकाला जाए। चिराग पासवान ने फिर किया एलजेपी की सरकार का दबाव, बोले जेडीयू को मिला 1-1 वोट, बिहार को कर देगा तबाह। बिहार में तीसरे और आखिरी चरण के लिए आज खत्म हो जाएगा चुनाव प्रचार, नेताओं ने झोंकी पूरी ताकत। 7 नवंबर को 15 जिलों में 87 विधानसभा सीटों पर डाले जाएंगे वोट। गिरिराज सिंह ने बिहार में भी लव जिहाद पर कानून की वकालत की, कहा इसके लिए नीतीश सरकार पर बनाएंगे दबाव। अररिया में राहुल गांधी की रैली, लॉकडाउन के दौरान मजदूरों की हालत को लेकर पीएम मोदी पर साधा निशाना। दरभंगा में योगी के चुनावी भाषण में उमड़ी हजारों की भीड़, यूपी के सीएम ने की राम मंदिर की चर्चा। बिहार के मुजफ्फरपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की रैली, महागठबंधन पर साधा जोरदार निशाना। किशनगंज में तेजस्वी की रैली, नीतीश कुमार पर जमकर लगा निशाना, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए।
कटिहार में एक शख्स का आरजेडी के लिए दिलचस्प अंदाज में प्रचार, लालू की मिमिक्री करके मांग रहे हैं समर्थन। आज शाम 6 बजे ग्लोबल निवेशकों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे पीएम मोदी। भारत में निवेश के मौके और माहौल की करेंगे बात। इटली के साथ भारत के रिश्तों को मजबूत करने की दिशा में एक और कदम, कल इटली के पीएम गिउसेप कोंते से मोदी की वर्चुअल मीटिंग। बिहार में चुनाव प्रचार में जनता के प्यार से गदगद हुए पीएम मोदी, ट्वीट में लिखा, सासाराम से सहरसा तक मिला खूब प्यार। बागपत में मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ने का विवाद बढ़ा, मस्जिद के मौलाना को हटाया गया। कानपुर में पानी की दिक्कत को लेकर विधायक का नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन, विरोध जताने पानी की टंकी पर चढ़े सपा विधायक। भोपाल में कांग्रेस विधायक आरिफ की अवैध इमारत का हिस्सा और विशाल शेड नगर निगम ने किया जमींदोज, कॉलेज के अंदर किया हुआ था निर्माण। कार्रवाई के खिलाफ कुछ लोगों ने किया प्रदर्शन, प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। विधायक आरिफ ने कहा, यह बदले की कार्रवाई, फ्रांस मामले को लेकर भोपाल में किए प्रदर्शन से जोड़ा। एमपी के मंत्री नरोत्तम बोले, कानून के हिसाब से हुआ एक्शन। दूसरा एक और कल लगा दिया, लेकिन मैं लोगों से कहूंगा कि ये सरकार दमन और डराने का काम कर रही है। आप खुद ही कह रहे हो अवैध अतिक्रमण हटेगा, अवैध तो हटना भी चाहिए। अगर अवैध होगा तो जिला प्रशासन के काम। दिल्ली में आई कोरोना की तेज लहर, 24 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ 6,842 नए केस। 24 घंटे में दिल्ली में गई 51 मरीजों की जान, कुल मामले 4,10,000 के करीब। कोरोना से करा रही दिल्ली पर आज हाई लेवल बैठक, सीएम केजरीवाल करेंगे रोकथाम के जतन। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 50,000 से ज्यादा नए मामले, कुल मामलों की तादाद 83,64,000। कोरोना से मरने वालों की तादाद फिर बढ़ी, एक दिन में 704 लोगों की मौत, 1,24,000 से ज्यादा लोगों की जा चुकी जान। लखनऊ में कांग्रेस का प्रदर्शन, राज्य में महिलाओं के खिलाफ क्राइम बढ़ने के मुद्दे पर जताया विरोध। राजस्थान में अब जाटों के आरक्षण को लेकर छिड़ी सियासत, जाटों की आंदोलन छेड़ने की चेतावनी। बैतूल के गांव में आदिवासी बने आत्मनिर्भर, दूसरे राज्यों तक पहुंच रहा हाथ का बना मावा। वाराणसी में रेलवे के थाने में कैदियों के लिए भी लगे एसी, मॉडल थाने में सारी सुविधाएं जुटाई। कुम्हारों को चीन के सामान के बहिष्कार से उम्मीद, इस बार हाथ के बने मिट्टी के दिए बिकने से सुधरेगी हालत। बरेली में बच्चे की हत्या के आरोपी की भीड़ में पीट कर रही जान, आरोपी पर था 25,000 का इनाम। देवरिया में लेन देन के विवाद में कत्ल, जान लेने वाला दोस्त हुआ गिरफ्तार। गाजीपुर में सन की आशिक ने विवाहिता को मारी गोली, बाद में की खुदकुशी। एमपी के निवाड़ी में बोरवेल में गिरे बच्चे को बचाने की कोशिश जारी, बोरवेल के पास खोदा 45 फुट गहरा खड्डा। अभी 15 फुट की गहराई तक खुदाई बाकी, मौके पर सेना और एनडीआरएफ की टीमें। शोपियां में आतंकवादियों ने बैंक में की लूटपाट, अब तक सुराग नहीं। सीकर में भीषण सड़क हादसा, 4 लोगों की मौत, ट्रक ने कार को मारी थी टक्कर। एनसीबी ने अर्जुन रामपाल की गर्लफ्रेंड के भाई को ड्रग्स के मामले में किया गिरफ्तार, ड्रग्स पेडलर्स से था संपर्क। धर्मा प्रोडक्शन के प्रोड्यूसर क्षितिज प्रसाद को भी किया गया गिरफ्तार, कई दौर में हुई थी पूछताछ। दीपिका की मैनेजर करिश्मा प्रकाश एनसीबी दफ्तर पूछताछ में शामिल होने पहुंची, घर से मिली थी ड्रग्स। आजमगढ़ में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मर्डर की कोशिश का केस दर्ज, कार में बैठे 2 लोगों को जानबूझकर टक्कर मारने का था मामला। हावड़ा प्लेटफॉर्म पर बच्चे के साथ ट्रेन से गिरी महिला, दूसरा बच्चा भी ट्रेन से कूदा। किशनगंज में बंगाल से तस्करी करके लाई गई शराब बरामद, एक तस्कर गिरफ्तार। अमृतसर में दुकान से मोबाइल लूटे गए, वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड। विशाखापट्टनम में स्टील प्लांट में आग, टर्बो ऑयल लीक होने से हुआ हादसा। रफाल की दूसरी खेप की लैंडिंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जताई खुशी, वायुसेना के शूरवीरों को दी मिशन की कामयाबी पर बधाई। राफेल की सुरक्षित लैंडिंग पर फ्रांस में भारतीय दूतावास ने जताई खुशी, कहा बिना रुके फाइटर बेड़े ने की हैप्पी लैंडिंग। एलएसी पर तनातनी कम करने पर भारत चीन के बीच कल फिर बातचीत, चुशुल मोल्डो में सैन्य अफसरों की बैठक। बंगाल की खाड़ी में ऑपरेशन मालाबार का दूसरा दिन, भारतीय नौसेना ने दिखाई ताकत। उत्तराखंड में निकाय में शामिल नए क्षेत्रों में 10 साल तक हाउस टैक्स माफ, सरकार पर पड़ेगा 26 करोड़ का अतिरिक्त भार।